स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे राजस्थानी कला एवं संस्कृति में संत और संप्रदाय से संबंधित भाग 5 के बारे में। इससे पहले हम भाग 1, 2, 3 एवं 4 में राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित 120 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न राजस्थान की पिछली परीक्षा में आए हुए तथा राजस्थान की मानक पुस्तकों पर आधारित है। ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है निम्बार्काचार्य, ऑप्शन 2 दे रखा है परशुराम, ऑप्शन 3 दे रखा है शंकराचार्य, ऑप्शन 4 दे रखा है रामानंद। तो इसका सही आंसर रहेगा निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक है निम्बार्काचार्य। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 निम्बार्काचार्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है शंकराचार्य, ऑप्शन 2 दे रखा है रामानंद, ऑप्शन 3 दे रखा है कृपाराम, ऑप्शन 4 दे रखा है परशुराम। तो राजस्थान में कौन है? परशुराम। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक है परशुराम, और पूरे भारत में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक है निम्बार्काचार्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है विकार या सीकर, ऑप्शन 2 दे रखा है सलेमाबाद अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है रोटू नागौर, ऑप्शन 4 दे रखा है भीलवाड़ा। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है? ऑप्शन 1 दे रखा है नारद संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है सनकादिक संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है हंस संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है राधाकृष्ण संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम नारद संप्रदाय भी है, सनकादिक संप्रदाय भी है, हंस संप्रदाय भी है, राधाकृष्ण संप्रदाय भी है। राधाकृष्ण संप्रदाय भी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इसके सारे चारों के चारों आंसर सही है। तो इसको इसको मान सकते हैं अपन कि भाई नारद संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय भी कहते हैं, और राधाकृष्ण संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोपाल द्वार, ऑप्शन 2 दे रखा है कृष्ण द्वार, ऑप्शन 3 दे रखा है राधा द्वार, ऑप्शन 4 दे रखा है श्याम द्वार। तो निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपाल द्वार। क्या कहा जाता है? गोपाल द्वार। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गोपाल द्वार। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है रामानंद जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रामानुज जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत तन्ना जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा जी। तो रामानंद संप्रदाय के संस्थापक हैं संत रामानंद जी। कौन है? संत रामानंद जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 संत रामानंद जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, रामानंद संप्रदाय के उपनाम क्या है? उपनाम है, ऑप्शन 1 दे रखा है रामावत संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है रसिक संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है राघवानंद कच्चापूर्ण संप्रदाय, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? राजस्थान में पूछा है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कृष्णदास पेहारी, ऑप्शन 2 दे रखा है चतुरानंद, ऑप्शन 3 दे रखा है अग्रदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गरीबदास जी। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक है कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी। इन्होंने सेव संप्रदाय के चतुरानाथ जी को शास्त्रार्थ में हराकर गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय की गलता जी जयपुर में है, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदास पेहारी। इसके बाद में राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन इधर का है बेहरानी जयपुर, ऑप्शन 2 इधर का है सांबर जयपुर, ऑप्शन 3 है आमेर जयपुर, ऑप्शन 4 है गलता जी जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा गलता जी जयपुर। गलता जी जयपुर सांबर में दादू जी ने पहला उपदेश दिया था, दादू जी ने अपना पहला उपदेश। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 है कृष्णदास जी ने, ऑप्शन 2 है किल्हणदास जी ने, ऑप्शन 4 दे रखा है अपने पास में गरीबदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है अग्रदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की?
रसिक संप्रदाय की। इसके अंदर राम सीता की पूजा, राम सीता की पूजा, राम सीता की पूजा कृष्ण और राधा के रूप में की जाती है, कृष्ण और राधा के रूप में की जाती है, कृष्ण और राधा के रूप में की जाती है, राधा के रूप में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, रसिक संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है रेवासा सीकर, ऑप्शन 2 दे रखा है दांतड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रहा है रोहतू नागौर, ऑप्शन 4 दे रखा है शाहपुरा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ है रेवासा सीकर में, और दांतड़ा भीलवाड़ा में है गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ, और शाहपुरा में है रामसनेही संप्रदाय की शाखा, रामसनेही संप्रदाय की शाखा, जिसके संस्थापक है रामचरण जी, रामचरण जी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 रेवासा सीकर। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 12 है, कृष्णदास पेहारी ने किसको शास्त्रार्थ में हराकर गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है चतुरानाथ जी को, ऑप्शन 2 दे रखा है अग्रदास जी को, ऑप्शन 3 दे रखा है रामदास जी को, ऑप्शन 4 दे रखा है मूलकदास जी को। तो कृष्णदास पेहारी ने किसको हराया था? चतुरानाथ जी को। चतुरानाथ जी थे शैव संप्रदाय से संबंधित, शैव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय से थे, इनको शास्त्रार्थ में हराया कृष्णदास पेहारी ने, कृष्णदास पेहारी ने। और गलताजी में की, गलताजी में की है, गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना, नंदी संप्रदाय की स्थापना। गलताजी को कहते हैं मंकी वैली, मंकी वैली। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 राम चतुरानाथ जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, गौड़े संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? इसका इसका ऑप्शन 1 दे रखा है निम्बार्काचार्य, ऑप्शन 2 दे रखा है रामानुज, ऑप्शन 3 दे रखा है रामानंद, ऑप्शन 4 दे रखा है माधवाचार्य। तो गौड़े संप्रदाय के संस्थापक है माधवाचार्य, इसका सही आंसर रहेगा माधवाचार्य। इसके बाद में है राजस्थान में गौड़े संप्रदाय की, राजस्थान में गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, नाथद्वारा राजसमंद, मथुरादास जी कोटा, और चौथा दे रखा है गोकुलचंद मंदिर भरतपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। इसके अलावा एक है मदन मोहन जी करौली, मदन मोहन जी मंदिर करौली, मदन मोहन जी मंदिर करौली, वो भी गौड़े संप्रदाय की पीठ है करौली। एक है गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर, गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर, ये भी इसकी है। एक है राधा विनोद मंदिर जयपुर, गौड़े संप्रदाय की पीठ है। एक राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर जयपुर, ये तीनों मंदिर जयपुर, ये तीनों मंदिर जयपुरी है। गोपीनाथ जी का भी मंदिर जयपुर है, गोविंद देव जी का, इसका एक बचा है गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। ये सारे मंदिर हैं राजस्थान में गौड़े संप्रदाय की पीठ। तो इसका सही आंसर रह गया ऑप्शन नंबर 1 गोविंद देव जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? ऑप्शन 1 दे रखा है गौड़े संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है रामानंदी संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है नाथ संप्रदाय। तो करौली का मदन मोहन जी का मंदिर है गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ। एक मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर, कामा भरतपुर, वह है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौड़े संप्रदाय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है वल्लभाचार्य, ऑप्शन 2 दे रखा है रामानंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संतदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गरीबदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा वल्लभाचार्य। रामानंद जी ने तो रामानंदी संप्रदाय की, संतदास जी ने गुर्जर संप्रदाय की स्थापना की, और ये गरीबदास जी थे दादू की नागा सागा से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो गया वल्लभाचार्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है, वल्लभ संप्रदाय के उपनाम है? ऑप्शन 1 दे रखा है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है भागवत संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं, भागवत संप्रदाय भी कहते हैं, और वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 अपने पास में कि वैष्णव संप्रदाय के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख से, ऑप्शन 2 दे रखा है गोसुंडी शिलालेख से, ऑप्शन 3 दे रखा है रणकपुर प्रशस्ति, और ऑप्शन 4 दे रखा है श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से। तो वल्लभ संप्रदाय के जो अपन को
प्राचीनतम अवशेष मिले हैं वो मिले हैं गोसुंडी अभिलेख से। कहाँ से मिले हैं? गोसुंडी अभिलेख से। गोसुंडी अभिलेख मिला है चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से। इसका सही आंसर रहेगा वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय या कौन सा संप्रदाय है ये? वल्लभ संप्रदाय के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं गोसुंडी शिलालेख से। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाथद्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है काकरोली, ऑप्शन 3 दे रखा है सावला, ऑप्शन 4 दे रखा है टापरा। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नाथद्वारा में। नाथद्वारा में। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद के कौन से स्थान पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है सियाड़गांव, ऑप्शन 2 दे रखा है नवा टापरा, ऑप्शन 3 दे रखा है काकरोली, ऑप्शन 4 दे रखा है गोरम घाट। तो सियाड़गांव में है श्रीनाथ जी का मंदिर और नवागांव टापरा में है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और गोरम घाट है प्रथम सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का रेलवे स्टेशन। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का प्रथम रेलवे स्टेशन। प्रथम रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर रहेगा सियाड़गांव राजसमंद। और ये बनवाया था महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने मंदिर बनवाया महाराणा राज सिंह ने। और इसकी जो मूर्ति है वो लेके आए थे 3 व्यक्ति थे। गोपाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गोपाल, दामोदर और रामअवतार पंडित। दामोदर और रामअवतार पंडित। औरंगजेब से बचते हुए ये सबसे पहले लेके आए थे कदमखेड़ी जोधपुर में। कदमखेड़ी नामक स्थान पर। कदमखेड़ी नामक स्थान जोधपुर में आए। जोधपुर में लाए, लेकिन जोधपुर में इनकी सहायता नहीं की गई और ये फिर आ गए मेवाड़। तो मेवाड़ में इनकी सहायता की महाराणा राज सिंह ने। और महाराणा राज सिंह ने ही ये मंदिर बनवाया सियाड़गांव राजसमंद श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, होता है गोवर्धन के दिन, दिवाली के दूसरे दिन, गोवर्धन के दिन। यहाँ का संगीत है जो कहलाता है, संगीत कहलाता है हवेली। और दर्शन को कहते हैं झांकी। दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी। तो इसका सही आंसर हो गया सियाड़गांव टापरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है विठलनाथ जी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है चतुरनाथ जी। विठलनाथ जी। ऑप्शन 2 दे रखा है रामनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है चतुरनाथ जी, ऑप्शन 4 दे रखा है श्यामदास जी। तो अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया है विठलनाथ जी ने। किसने किया है? विठलनाथ जी ने। और इसमें थे 8 संत थे इसके अंदर। सुंदरदास जी, परमदास जी, कुंभनदास जी, कृष्णपाल जी, गोविंददास जी, चतुर्भुजानाथ जी और सीतादास जी और नंदराम जी। तो इसका सही आंसर रहेगा अष्टचाप कवि मंडली का जो गठन किया है वो किया है विठलनाथ जी ने। और अकबर ने इनकी सहायता की, इनको जागीर भी प्रदान की थी। अकबर ने इनकी सहायता की थी और इनको दी थी गोकुल और जेतपुरा की जागीरें सहायता के रूप में। जेतपुरा की जागीर दी अकबर ने। जागीर दी अकबर ने। तो इसका सही आंसर हो गया है विठलनाथ जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, ये दे रखा है आरबीएससी किताब में। ये लाइन सेम एज इट इज आरबीएससी किताब में दे रखी है। गुरु शिखर को कौन से संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है वैष्णव संप्रदाय का, ऑप्शन 2 दे रखा है गौड़ी संप्रदाय का, ऑप्शन 3 दे रखा है अंश संप्रदाय का, ऑप्शन 4 दे रखा है रामानंदी संप्रदाय का। तो इसका सही आंसर रहेगा वैष्णव संप्रदाय का। गुरु शिखर को कौन से संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहा जाता है? वैष्णव संप्रदाय का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है लकुलीश जी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है अग्रदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है किल्लणदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है किल्लणदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक है लकुलीश जी। कौन है? लकुलीश जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24, मदन मोहन जी का मंदिर जो कामा भरतपुर में है किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन 1 दे रखा है गौड़े संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है रामानंदी संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है लकुली संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है वल्लभ संप्रदाय। तो मदन मोहन जी का मंदिर जो कामा भरतपुर में है वह है वल्लभ संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय की और मंदिर कहाँ हैं? एक है द्वारिकाधीश मंदिर करौली। द्वारिकाधीश मंदिर करौली। द्वारिकाधीश मंदिर करौली नहीं, कांकरौली राजसमंद में, कांकरौली।
एक मदन मोहन जी का आ गया, एक गोकुल चंद्र मंदिर है, गोकुल चंद्र मंदिर भरतपुर, ये भी किसका है, इसका वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। एक गोकुल और एक मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में, मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा, ये भी किसका है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ तो मदन मोहन जी का मंदिर है कहाँ, भरतपुर, दूसरा है द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ, करौली, गोकुल चंद्र मंदिर भरतपुर और मथुराधीश मंदिर कोटा। इसके अलावा जो करौली का मदन मोहन जी का मंदिर है वो है, करौली का मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर वो है गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ। कौन संप्रदाय की है वो, गौड़े संप्रदाय की। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 अपने पास में, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 दे रखा है मत्स्येंद्र नाथ जी ने, ऑप्शन 2 दे रखा है रघुनाथ जी ने, ऑप्शन 3 दे रखा है बालकनाथ जी ने, ऑप्शन 4 दे रखा है विद्यानाथ जी ने। तो इसका सही आंसर रहेगा नाथ संप्रदाय की स्थापना की है मत्स्येंद्र नाथ जी ने। इनको नाथ मुनि भी कहते हैं, नाथ मुनि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा मत्स्येंद्र नाथ जी। इसके बाद में है जीव समझोत्री ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 दे रखा है रघुनाथ जी का, ऑप्शन 2 दे रखा है प्राणनाथ जी का, ऑप्शन 3 दे रखा है बालकनाथ जी का, ऑप्शन 4 दे रखा है लालनाथ जी का। तो जीव समझोत्री ग्रंथ है, जीव समझोत्री ग्रंथ है लालनाथ जी का। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लालनाथ जी। इसके बाद में है लकुली संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ, प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है एकलिंग जी कैलाशपुरी जो उदयपुर में है, उदयपुर में है। मेवाड़ के महाराणाओं का तीर्थ, मेवाड़ के महाराणा अपने आप को मानते थे एकलिंग जी, अपने आप को एकलिंग जी के दीवान, एकलिंग जी के दीवान दीवान। और एक दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा लकुली संप्रदाय की प्रमुख पीठ है एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, श्री मंदिर जालौर किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है लकुली संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है गौड़े संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है वैष्णव संप्रदाय। तो श्री मंदिर जालौर है, श्री मंदिर जालौर में है जो है नाथ संप्रदाय संबंधित। किससे संप्रदाय संबंधित है, नाथ संप्रदाय से। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नाथ संप्रदाय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, वह कौन सा जोधपुर का कौन सा शासक था जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन 1 है मान सिंह, ऑप्शन 2 है विजय सिंह, ऑप्शन 3 है अभय सिंह, ऑप्शन 4 है भक्त सिंह। तो जोधपुर का मान सिंह, मान सिंह था नाथ संप्रदाय का अनुयायी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, जोधपुर कौन सा शख्स वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन 1 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है तख्त सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है तख्त सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सरदार सिंह। तो जोधपुर का वैसे विजय सिंह, विजय सिंह था वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी। तो इसका सही आंसर रहेगा विजय सिंह। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न संत और संप्रदाय से संबंधित। हमने संत और संप्रदाय के टॉपिक में 150 प्रश्न 5 भागों में हल कर लिए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रश्न बचा होगा जो हमने नहीं किया हो। हमने ये प्रश्न पिछली RBSC किताबों और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा कुछ प्रश्न अन्य पुस्तकों पर भी आधारित हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और वीडियो आप पूरा जरूर देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस जरूर करें। और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।